फिल्म की शुरुआत में जैस की पत्नी समायरा बच्चे को जन्म देने वाली है और नर्स दारिसा उसकी जांच करने आई है। बाद में जब जैस बाहर इंतजार कर रहा था, एक महिला सरना उससे पूछती है कि समायरा का बच्चा लड़का है या लड़की। जैस पहले तो उसे पहचान नहीं पाता, बाद में वो बताती है कि वो उसकी सास की बहन है। कुछ देर बाद जैस के दोस्त आते हैं और हमें पता चलता है कि समायरा के पिता की मौत को 40 दिन हो गए हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जैस के दोस्त वापस चले जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक दिन की छुट्टी पर आए थे। सुबह तक बच्चा अभी भी पैदा नहीं हुआ है और समायरा को कौवे की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसने यह सुना है, लेकिन दारिसा उसे चुप रहने के लिए कहती है। दारिसा फिर यति से गर्म पानी मांगती है। यति ने जैस को पानी लाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो सो रहा था और जवाब नहीं देता है। दारिसा खुद पानी लेने के लिए किचन में जाती है और तभी जैस जाग जाता है और यति वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद दारिसा समायरा को पीने के लिए पानी देती है और उसने यति को उसे जल्दी से एक काला कपड़ा लाने और गर्म पानी तैयार करने को कहा। जैस सभी पर्दों को कसकर बंद कर देता है। समायरा के पेट में दर्द होने लगा है। थोड़ी देर बाद यति बाहर आती है और जैस से कार ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि वो समायरा को हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। अस्पताल जाते समय रास्ते में उनकी मुलाकात साइकिल वाले एक आदमी से होती है। सड़क के बीचों बीच आदमी एक तरफ हटता है और अपना चाकू निकालता है, लेकिन तब तक जैस पहले उसे पार कर चुका होता है। कुछ देर बाद कुछ कुत्ते उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैस गाड़ी चलाना जारी रखता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें फिर से उस आदमी की साइकिल दिखाई देती है और अचानक कार खराब हो गई है। जैस कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन समायरा की नजर उस आदमी पर पड़ जाती है। वो आदमी गुस्से में उनके पास आ रहा है। परेशान होकर वो जैस से खिड़कियां और दरवाजे बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी सीधे चला जाता है। वो उसकी साइकिल की ओर बढ़े, उनकी कार स्टार्ट हो जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि वो सड़क को रोकने वाले एक शादी समारोह का सामना करते हैं। तभी गार्ड उन्हें गाड़ी को घुमाने के लिए बोलता है। वो शहर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद एक काली बिल्ली सामने आ जाती है। जैस को अचानक ब्रेक लगाने पर मजबूर होना पड़ता है। जैस जांच करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ कोई बिल्ली नहीं दिखाई देती। वो कार में लौटता है और उसे एक राक्षस दिखाई देता है जो समायरा का पेट सहला रहा था। समायरा जैस से कहती है कि उसके पेट में अब दर्द नहीं हो रहा है। वो इससे परेशान है, लेकिन जैस को याद आता है कि वो आगे बढ़ना जारी रखते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं। हालांकि जब समायरा जागती है तो उसे पता चलता है कि जैस कार में नहीं है और बाहर एक पालना देखती है। अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो ये देखकर घबरा जाती है कि उसका खून भी बह रहा है। तभी जैस उसे जगाता है और वो उससे कहता है कि उसे अपना पेट कट जाने का डर है। वो उसे यकीन दिलाता है कि नॉर्डी ने जो कुछ भी कहा वो उसके बारे में ना सोचे और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलती है कि उसे बुरा लग रहा है। अस्पताल के अंदर आयु नाम की एक नर्स उसके पास आती है और जैस उसे घूरता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे आयु उसके सामने कपड़े उतार रही है, लेकिन समायरा उसका ध्यान भटकाती है। जैस ने आयु को बताया कि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है और वो उसे मदद करने को कहती है, जिससे समायरा एक कुर्सी पर बैठती है। तब आयु ने उसे बताया कि उसकी जांच करेंगे और जब उसने कागजी कार्रवाई के बारे में पूछताछ की तो उसने उसे इसके बारे में चिंता न करने को कहा क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। वो कहती है कि कागजी कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन के बाद वो उससे मिलेगी। आयु उसे डिलीवरी रूम के बाहर इंतजार करने के लिए कहती है और दूसरे मरीज को छोड़ने के लिए निकल जाती है। समायरा जैसे पूछती है कि क्या वो जानती है कि उन्हें अस्पताल क्यों आना पड़ा और वो जवाब देता है कि वो नहीं जानता। ये सब उसकी माँ और दारिसा ने उसे बताया था। फिर वो सवाल करती है कि क्या वो अपने बच्चे के जन्म को लेकर खुश नहीं है। जैस कहता है वो एक्साइटेड है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। तभी आयु 2 और नर्सों और एक डॉक्टर के साथ लौटती है। जैस आयु से पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। वो बताती है कि उसने अपनी पत्नी के साथ उसकी बातचीत सुनी थी। इसके बाद डॉक्टर उमू, नर्स
मेलती, सुशी और आयु के साथ अपना परिचय देती है। फिर वो समायरा को डिलीवरी रूम में ले जाते हैं और आयु जैस को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है और उसे आश्वासन देती है कि उसकी पत्नी डॉक्टर उमू के सुरक्षित हाथों में है। बाद में जैस ने यति को मैसेज भेजकर बताया कि वो अस्पताल पहुंच गए हैं। वो रजिस्ट्रेशन काउंटर की तस्वीर लेता है, लेकिन जब वो उन्हें यति को भेजने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि तस्वीरें काली हैं। फिर उसे अपनी माँ का फोन आता है, लेकिन उसके फोन का नेटवर्क बंद हो जाता है। वो सिग्नल लेने के लिए बाहर निकलता है और एक रिक्शा सवार उसके पास आता है। जैस बताता है कि वो सिग्नल की तलाश में था और सवार उसे कहीं और कोशिश करने के लिए सलाह देता है। जैस ने बोला कि अंदर कोई सिग्नल नहीं था, जिससे सवार ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और जैस ने उसे बताया कि उसकी पत्नी डिलीवरी पेन में है। तो वो आदमी यह सुनकर चौंक गया। इस बीच समायरा उमू से कहती है कि उसे ठंड लग रही है, जिस पर उमू बताती है कि ये उसकी घबराहट के कारण हो सकता है और सुझाव देती है कि वो आराम करने की कोशिश करे। बाहर अस्पताल की लॉबी में जैस को छोड़कर सब कुछ उल्टा होने लगता है और थोड़ी देर बाद बाकी सभी लोग रुक जाते हैं। जैस ने इस पर ध्यान दिया और उसे अजीब लगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इस बीच समायरा मेलती से कहती है कि वो प्यासी है। मेलती घूमती है और रहस्यमय ढंग से उसके हाथ में एक ग्लास दिखाई देता है। वो समायरा को बैठने में मदद करती है और वो ग्लास से पानी पीती है। थोड़ी देर बाद समायरा पूछती है कि हर कोई उसे क्यों घूर रहा है और उसका पति कहाँ है, जिस पर आयु ने जवाब दिया कि वो कागजी काम कर रहा है। कुछ समय बाद नर्सों ने समायरा को कसकर पकड़ लिया और उमू ने अपना हाथ समायरा के अंदर डाल दिया, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगी और खून बहने लगा। जैस रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाता है और महिला से पूछता है कि इतनी देर तक उसे क्यों इंतजार कराया जा रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। हालांकि जब वो बोलता है कि वो डिलीवरी के दौरान अपनी पत्नी के लिए वहां रुकना चाहता है, तो हर कोई अचानक उसी ओर देखता है और वो देखता है कि बाकी लोग खड़े हैं और उसे घूर रहे हैं। फिर महिला एक आदमी उसे फॉर्म सौंपते हैं जिस पर स्वीट ब्लड लिखा था। अचानक अस्पताल का माहौल बदल जाता है और जैस को भयानक हंसी सुनाई देती है, जिससे वो डर जाता है। तब एक राक्षस आता है और वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है। जैस डिलीवरी रूम की ओर भागता है, लेकिन उसे खाली पाता है और अगले ही पल खुद को जंगल के बीच में पाता है। अब इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने समायरा की चीख सुनी और उसे तुरंत ढूंढने निकल पड़ा। इस बीच हम डॉक्टर और नर्सों को समायरा से कहते हुए देखते हैं कि यदि वो नहीं होते तो वो और उसका बच्चा कल ही मर गए होते। समायरा किसी तरह डिलीवरी रूम से बाहर निकलने में सफल हो जाती है, लेकिन भागने की कोशिशों के बावजूद खुद को बार बार उसी जगह पर लौटती हुई पाती है। इसके तुरंत बाद समायरा नर्सों को वहां खड़ी देखती है और दूसरी तरफ सफेद कपड़े पहने एक आदमी को देखती है। जैसे ही डॉक्टर उमू उसके पास आने लगती है, समायरा दूसरी तरफ भागने का फैसला करती है और अगले ही पल हम उसे जंगल में फंसा हुआ देखते हैं। इस बीच जैस समायरा को अपना नाम पुकारते हुए सुनता है और उसे एक पेड़ पर बैठा देखकर चौंक जाता है। वो तुरंत पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार नाकाम होता है और थोड़ी देर बाद उसे ध्यान आता है कि समायरा अब वहां नहीं है। अचानक समायरा जैस के पीछे आती है और गिर जाती है और जब वो उसे जगाने की कोशिश करता है तो वो कोई जवाब नहीं देती। जैस उसे वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत राक्षसों से घिर जाता है जो उसे बताते हैं कि उसका काम अभी अधूरा है। डरकर जैस बैठ जाता है और राक्षस उसे कहते हैं कि वो समायरा को उनके पास छोड़ दे और वादा करती हैं कि उसे अपनी जान बचाकर भागने देंगी। एक बार फिर जैस समायरा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बताती है कि जब तक वो अपने कमीने बच्चे को नहीं सौंप देता तब तक कोई और रास्ता नहीं है। एक दूसरा राक्षसों का ग्रुप उससे कहता है कि वो उनकी बात न माने और इसकी बजाय बच्चे को उन्हें सौंप दे। तब वो कहती है कि यदि ये उनके लिए नहीं होता तो उसकी पत्नी और बच्चे की कल मौत हो गई होती। जैस उनसे उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो जवाब देते हैं कि वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जैस भगवान से प्रार्थना करता है और उसे और उसकी पत्नी को बचाने के लिए मदद मांगता है। थोड़ी देर बाद वो सफेद कपड़े वाले व्यक्ति को देखते हैं और उसे समायरा के पिता के रूप में पहचानता है। वो उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है और अचानक एक कार गुजरते ही एक तेज रोशनी दिखाई देती है और जैस को एहसास होता है कि वो लोग सड़क पर पहुंच गए हैं। वो समायरा को सड़क पर लिटा देता है और फिर देखते हैं कि समायरा की माँ और गांव की कुछ औरतें उन्हें खोज रही हैं। वो सभी उसे कार में ले आए जहां समायरा को होश आया और उसने अपने
अपने बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे और भी मूवी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकूं।